Assalamu alaikum, my dear students. You are watching the Tutors channel, home of tomorrow's leader. We are learning Primary Mathematics Book 4, and in this video, we will discuss the chapter number 8, Decimal 1, and the topic tenths. Before moving towards the practice book questions, let's learn what are tenths. So, my dear students, see the fraction. Here we have a fraction bar having how many parts? Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now this fraction has total parts 10. How many parts? 10. Now out of these 10 parts, how many are shaded parts? These are 1, 2 and 3. 3 are the shaded parts. So can we write down this fraction bar as 3 upon 10? Yes, we can write down 3 upon 10. But what about the decimals? When we convert the fractions into the decimals, so what we will do, we will write down as here how many zeros in the denominator? Only a single zero. So we will write down 0.3, 0.3. Getting this thing? Now this is converted into, this fraction is converted into a decimal. मीन्स कि हमने इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लिया? हमने इस फ्रैक्शन को एक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है. नाउ डेसिमल होता क्या है? लेट्स लर्न. What we have done, we have converted 3 upon 10 as 0.3. You can say it 0.3 or you can say it 0.3. Both have the same meaning. Now, this 0.3 has two parts. Now, this part is called the whole part. मीन्स के डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा होल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट कहलाएगा दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट. मीन्स होल पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट. नाउ अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर सपोज यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस 2.5. 2.5, or you can let's tell you like this. Now fine students, now see this thing 123.567. So basically this is the decimal. ठीक है जी. DECIMAL, ये आपका बीच में डेसिमल आ गया, और डेसिमल से ऊपर ये क्या बनेगा? आपका होल. व्हाट दिस इज? दिस इज होल. अच्छा जी, हैव यू रिमेंबर द लेसन नंबर 1 कि हमने पढ़ा है कि हम प्लेस वैल्यू को अलॉट करते हैं तो इट विल बिकम 1, 10, 100, और इसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वी विल काउंट लाइक 100,000, 10,000. तो हम इस तरीके से उसकी काउंटिंग करेंगे. लेकिन जो डेसिमल के इस साइड वाले नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम नंबर्स अलॉट करेंगे. व्हाट विल डू? वी विल अलॉट अ नंबर्स. हम उनको नंबर्स देंगे. मीन्स हाउ many ones, tens, 100 we will give them. So what we will do? We will do allot the names. वो नाम क्या होंगे? Let me choose. Now डेसिमल के बाद वाले जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम कहेंगे 10th. जो फर्स्ट वाला होगा उसको 10th कहेंगे. सेकंड वाले को कहेंगे 100th. मीन्स कि 100 का कौन सा पार्ट है? मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं, 5 वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 10, और इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 100. और जो 7th वाला पार्ट है उसको लिख सकते हैं हम 7 अपॉन 1000. तो मीन्स ये बन जाएगा आपका 10th
नॉट द 10th, इट विल बिकम 10th, TH आएगी. इट विल बी 100th. 100th मीन्स कि 100 का कौन सा हिस्सा है, ये 10 का कौन सा हिस्सा है. इट विल बिकम कि 1000 का कौन सा हिस्सा है. तो मीन्स जो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि वो कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है, कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है. इस अकॉर्डिंगली हम जो है वो डेसिमल्स को लिखते हैं और अलॉट करते हैं. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स, होप सो कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी द थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन. और इसको मज़ीद बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप कहेंगे तो आई विल explain this concept by your कोर्स बुक की एक्सप्लेनेशन से भी अगर आप उसको थॉरोली रीड आउट करेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी समझ में आ जाएगी कि आपका जो फ्रैक्शन होता है 123.6 तो मीन्स कि ये वाले जो हैं ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट हैं, ये आपके होल हैं. मीन्स ये कंप्लीट पार्ट हैं, दीज आर नॉट द फ्रैक्शनल पार्ट. ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट बनेंगे. मीन्स ये आपका 10th पार्ट बनेगा, ये 100 बनेगा और ये 1000 बनेगा एंड सो ऑन. जैसे कि नंबर जहाँ पे प्रोसीड करें इस तरीके से, यहाँ पे भी कोई आपकी डेसिमल के बाद कितने भी ज़ीरोज़ आ सकते हैं, हम उनको उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली रीड करेंगे. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वर्कशीट नंबर 1. वर्कशीट नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वर्कशीट नंबर 1. सो ये वर्कशीट हमारे सामने है. वर्कशीट नंबर 1, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईच फिगर्स आर शेडेड. मीन्स कि हमें उसके शेडेड पार्ट्स को काउंट करना है कि कितने शेडेड पार्ट्स हैं. एक्सप्रेस योर आंसर एज अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल. मीन्स कि हमें उसको फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल में भी लिखना है. सो दिस वन वी हैव डन इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट कि इसके टोटल पार्ट्स कितने 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ द 10 हमने काउंटिंग की थी. तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 0.3. नेक्स्ट वी हैव द बी पार्ट. बी पार्ट की हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6. टोटल जो है वो पार्ट्स हमारे 10 हैं और उसके कितने शेडेड पार्ट है 6. तो इट विल बिकम 0.6. मीन्स 10वें का कितना हिस्सा है, छठा हिस्सा है. नेक्स्ट वी हैव द सी पार्ट. सी पार्ट में कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इट विल बिकम 8/10 and 0.8. दिस इज़ हाउ यू हैव टू सिंपली काउंट द टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट आपको पता है कि हमेशा नीचे आते हैं. टोटल पार्ट्स 10 हैं और ऊपर जितने भी शेडेड पार्ट्स होंगे आपने लिख देने हैं और उसको फिर आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है. नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर. मिक्स नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपके होल पार्ट भी होते हैं और द डेसिमल पार्ट भी होते हैं. अभी मैंने आपको जो लिख के बताया था 1 2 3.456. तो मीन्स ये आपका कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा. मिक्स फ्रैक्शन क्यों बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका ये वाला जो था ये होल पार्ट था और दिस वन इज़ अ डेसिमल पार्ट. तो मैंने होल और डेसिमल दोनों को जो है यहाँ पे मेंशन किया है. तो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज अ डेसिमल. मीन्स मिक्स फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में लिखना है. शो यूर वर्किंग क्लियरली आपने अपनी वर्किंग को रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट है आपके पास 3 होल 5/10. 3 होल 5/10. थोड़ी देर के लिए आपने इस की जो वर्किंग है, जो मतलब वर्कबुक की जो प्रैक्टिस की सोल्यूशन है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, फोकस करना है मेरी राइटिंग के ऊपर, क्योंकि आई डोंट हैव द ब्लैंक वर्कबुक अवेलेबल. मेरे पास नहीं थी, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर. आप उस वर्किंग को ना देखें बट मेरी वर्किंग को देख के फॉलो अप करें कि व्हाट कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग यू. हमारे पास है 3 होल 5/10. ये हमारे पास है. मीन्स ये हमारे पास होल है. तो हमें पता है कि जो आपका होल पार्ट होता है वो इस साइड आता है, तो हम लिख देंगे 3. और अभी हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये चीज़ लर्न करके आ चुके हैं कि 5/10 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 0.5. तो इस तरीके से बन जाएगा 3.5. गेटिंग दिस थिंग, गेटिंग माई पॉइंट. एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको. आपके पास क्वेश्चन है 8 होल 6/10. तो भाई बच्चों 6/10 को किस तरीके से लिखेंगे. अभी हम काम कर वर्किंग कर आ चुके हैं. इट विल बिकम
0.6 बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास होल में कितने आ जाते हैं 8, तो हम लिख देंगे 8.6। ईजी। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज़ 40 होल 9/10। तो जी बच्चों 9/10 को किस तरीके से लिखेंगे, 9/10 को हम लिखेंगे 0.9। अच्छा जी, जो 40 हमारे पास होल के वो कहाँ आएंगे, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे, तो इट विल बिकम 40.9। नेक्स्ट वी हैव 65 3/10। सो 3/10 को किस तरीके से लिखेंगे, पहले आप फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व कर लें, होल वाले पार्ट तो एज इट इज़ ही रहेंगे, तो इट विल बिकम 0.3। 0.3। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है 65, तो आप इसको क्या करेंगे, इट विल बिकम 65, मीन्स ये बन जाएगा आपका 65.3। क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका जो है न्यूमरेटर जो होता है वो बिग होता है। न्यूमरेटर क्या होता है आपका, बिग होता है एज कंपेयर टू दी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर हो जाता है स्मॉल, डिनोमिनेटर हो जाता है स्मॉल, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू द डेसिमल, मीन्स कि ये ऐसी वाली बात हो गई, अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, दीज आर द टोटल पार्ट्स, ये आपके टोटल पार्ट्स होते हैं। तो कभी आपने ऐसे देखा है कि टोटल पार्ट्स से ज़्यादा जो हैं वो शेडेड पार्ट्स हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने होल्स को सेपरेट आउट नहीं किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर होल्स को सेपरेट कर देंगे फ्रॉम दी फ्रैक्शंस। किस तरीके से, लेट्स सी। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है 24/10। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 24/10। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, तो मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 10 जो है वो होल है। मीन्स हम लिख सकते हैं 10/10 एंड 10/10 एंड 4/10। गेटिंग दिस थिंग, मीन्स ये क्या बन रहे हैं हमारे पास, जो दो हैं वो क्या बन रहे हैं हमारे पास, होल बन रहे हैं। मीन्स कि हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये होल बन रहे हैं, बन सकते हैं। इसको हम प्रोलॉन्ग करके जो है ना वो मीन्स कि हम इसको प्रोलॉन्ग करके 20 तक लेके जा सकते हैं, बट हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम इसको इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट मी राइट इट डाउन वन मोर टाइम। देखिए जी, हमारे पास है 24/10, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास डेसिमल कौन सा हमारे पास पार्ट है, 10th पार्ट है। कौन सा पार्ट है, 10th पार्ट है, नॉट दी 100, 10th पार्ट। तो हम इसको लिखेंगे 24 पॉइंट, मीन्स कि एक डिजिट के बाद हम इसमें डेसिमल मार्क कर देंगे। फॉर सपोज अगर हमारे पास होता 24/100th पार्ट होता, तो हम इसको क्या करते, हम लिखते 24 और हम यहाँ से डिजिट्स काउंट करते 1 2 और यहाँ पे हम 0 मार्क कर देते। इट विल बिकम 0.24 बन जाता वो। गेटिंग दिस थिंग, हम दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। नाउ सी द सेकेंड पार्ट दैट इज़ 48/10। व्हाट इज़ दिस 48/10, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 48 और यहाँ पे जो 10th है 48/10, तो कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, तो इट विल बिकम 4.8। नाउ मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट वी हैव 53/10। सो वी विल राइट डाउन 53 और 1, तो मूव इट हियर, इट विल बिकम 5.3। अच्छा, ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 5 आपके होल हैं और 3 जो हैं आपके वो फ्रैक्शनल पार्ट हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, वी हैव 70/10। सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन 70 एंड मूव हियर, इट विल बिकम 7.10 और यू कैन सिंपली से इट्स 7 होल्स। आप इसको 7 होल्स भी कह सकते हैं। Now we have another question
इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, हमें एक नंबर लाइन मतलब नंबर लाइन तो नहीं कह सकते, इट्स अ फ्रैक्शनल लाइन, हमें एक फ्रैक्शन पार्ट शो किए गए हैं। स्टार्ट हुआ है 0 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, जो टोटल पार्ट्स हैं ये पूरे 10 ही होंगे, आप काउंट कर लीजिएगा, 10 ही पार्ट होंगे। अब यहाँ पे शो करें कि ये पार्ट कौन सा होगा। जब हम इसको जूम करके रीड कर लेते हैं, जूम करके थोड़ा सा जूम करके रीड कर लेते हैं, लेट्स सी। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन सा पार्ट बन गया, ये टोटल 10th पार्ट थे। तो 10th का कौन सा हिस्सा बना, अभी हम पढ़कर आ चुके हैं शेडेड पार्ट्स, तो मीन्स कि ये पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, दीज आर द शेडेड पार्ट, तो इट विल बिकम 0.7। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ से यहाँ तक हम इसको काउंट करेंगे, सॉरी, यहाँ से जहाँ तक हम इसको जब काउंट करेंगे इधर से इधर, तो टोटल 10 पार्ट्स हैं एंड इट इज़ 1, ये 1 पर है तो इट विल बिकम 1/10, और इसको हम फ्रैक्शन में डेसिमल में किस तरीके से लिखेंगे, 0.1। सो जहाँ पे 2 होल हैं तो इट विल बिकम 2.1, गेटिंग दिस थिंग। उसके बाद हमारे पास एक और है, दैट इज़ 4 है यहाँ पर, और यहाँ पे 5 है, तो ये भी अगेन टोटल 10th ही पार्ट है। लेट्स काउंट 1 2 3, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 3/10, तो 3/10 को आप किस तरीके से लिखेंगे, यू विल राइट डाउन 0.3, और होल पार्ट कितने हैं, 4, तो इट विल बिकम 4.3। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट फ्रैक्शनल लाइन। नेक्स्ट फ्रैक्शनल लाइन, हेयर वी हैव 29, और 29 के जब हम पार्ट चेक करेंगे तो कौन सी बार पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो इट विल बिकम 29.2, मीन्स ये आपके होल आ जाएंगे और ये डेसिमल पार्ट आ जाएगा। जब हम इसको काउंट करेंगे तो इट इज़ कम ओवर 9 ओवर हियर, तो इट विल बिकम 30 इज़ द होल, 30 हमने यहाँ से लिखा है 0.9। नेक्स्ट वी विल सी 32 हमारे पास होल आ जाएंगे एंड इट विल बिकम 5 के बाद ये आया है 6, तो इट विल बिकम 32.6, 32 are the whole and 6 are the fractional part. Next we have another fractional line 98, 98 and 98 के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या बन रहा है हमारे पास, लेट्स काउंट 1 2 3, तो इट विल बिकम 98.3। अगेन 98 हमारे पास होल है एंड 0.3 क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट है। अगेन 100 आर द होल, 100 होल है, और डेसिमल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4, तो इट विल बिकम 100.4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 101 आर द होल, और 101 के बाद कौन सा पार्ट है, 101.5, 101.5 आर द 0.5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट एंड 101 इज द होल पार्ट। राइट द मेजरमेंट एज अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल। अच्छा जी, इन मेजरमेंट्स को आपने फ्रैक्शन में भी लिखना है और किस में लिखना है, डेसिमल में भी, दोनों में लिखना है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। इसकी ये दिस इज़ अ सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन की मेजरमेंट शो की जा रही है। इसके टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 का ये कौन सा पार्ट बन रहा है, देखिए जी, ये वाली जो लाइन होती है ना, मिड वाली, ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन जो होती है वो हाफ कर रही होती है, मीन से 5 हो चुका है, 6 एंड 7, तो इट विल बिकम 7/10, तो 7/10 को आप किस तरीके से लिखेंगे, 0.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/10 आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा और 0.7 आपका डेसिमल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था दोनों में मेंशन करना, दोनों में कर दिया। लेट्स सी दी इरेजर। इरेजर की क्या बनेगी, इरेजर के टोटल होल कितने बन रहे हैं, 3 होल बन रहे हैं, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी चेक कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनेगा हमारे पास, 2, तो इट विल बिकम 3 होल एंड 2/10 बन जाएगा हमारे पास 0.2, सो 3 होल एंड 0.2। क्लियर है जी। नाउ मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट थोड़ा सा इमेज जो है ब्लर है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज दिस ऑन फिल इन द मिसिंग नंबर्स। दिस इज 6.2, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 6.2। वंस कितने हैं और 10th कितने हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एक एग्जाम्पल बताई थी, लेट्स रिवाइज दैट एग्जाम्पल कि 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स ये आपका बनेगा वंस, टेंस, 100 पढ़ते आए ये तो हम प्रीवियसली।
अच्छा जी, ये डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद ये बनेगा टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड। इसको कहते हैं टेंथ, TENTH, हंड्रेड, थाउजेंड। इस तरीके से मीन्स कि दीज आर द, टेंथ को कहेंगे मीन्स कि एक कोई भी चीज़ है, कोई भी फ्रैक्शन है, उसके कितने हिस्से किए हैं हमने, 10 हिस्से किए हैं यहाँ पर, तो उसका कौन सा हिस्सा है, ये 4 हिस्सा है उसका। और यहाँ 5 में क्या कहेंगे कि एक चीज़ है उसके हमने 100 हिस्से किए हैं, उसका ये कौन सा हिस्सा है, उसका ये 50वां हिस्सा है। मीन्स ये 5 जो है आपका 500 100 का कौन सा हिस्सा है, 5वां हिस्सा है। उसके बाद आ जाएगा 6, 1000 का कौन सा हिस्सा है, 1000 का जो है वो छठा हिस्सा है। लाइक दिस आपने इसको जो है वो रिकॉल करके पढ़ना है। लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन। फिल इन द मिसिंग नंबर्स। हमारे पास है 6.2, 6.2 में जो है आपका 6 जो है आपका वंस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टेंथ। ठीक है जी, तो इसको हम लिख सकते हैं, 6 आपके वंस आ जाएंगे एंड 0.2 आपके टेंथ आ जाएंगे। दीज आर वंस। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट आ जाएगा। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 7.3, 7 जो है आपके वंस आ जाएंगे। वंस कितने हैं आपके पास, आपके पास वंस हैं 7, और टेंथ कितने हैं आपके पास, टेंथ आ जाएंगे आपके पास 0.3। गेटिंग दिस थिंग। नेक्स्ट वी हैव फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स हमारे पास आ गई। इन दी 34.8 द डिजिट डैश इज इन दी टेंथ प्लेस। कौन सा डिजिट टेंथ प्लेस पर है, देखें ये TH वाला टेंथ नहीं बोल रहे, ये कह रहे हैं टेंथ, दे आर नॉट कॉलिंग यू द टेंथ, TH वाला नहीं बोल रहे, टेंथ बोल रहे हैं, तो मीन्स कि इट इज़ द डिजिट 3। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव 4.9 द वैल्यू ऑफ द डिजिट 9। 9 की वैल्यू क्या बनेगी, इट इज़ टेंथ। अच्छा जी, वैल्यू पूछ रहे हैं नॉट द प्लेस, तो इट विल बिकम 0.9। अच्छा, जहाँ पे मैं एक चीज़ रिव्यू करवा दूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। वैल्यू, जब भी हम वैल्यू बात करेंगे तो हम नंबर्स में बात करेंगे, और प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस में हम बताएंगे कि वो कौन सी प्लेस की बात कर रहे हैं। मीन्स कि 1, 10, 100, या फिर 1, 10, 100, 1000 की बात करें, या 10, 100 या 1000 की बात करें। तो यहाँ पे वैल्यू की बात की गई है, तो हम फिर इसको 0.9 ही मेंशन करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव 103.3 द डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर। द 3 स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे दो जगह 3 आ रहे हैं, एक ये 3 आ रहा है, एक ये 3 आ रहा है। कौन सा वाला 3, एक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वंस, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है टेंथ, तो हम यहाँ पे दोनों लिख देंगे वंस एंड द टेंथ। तो बोथ 3 जो है वो बोथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये कहते हैं कि बिफोर द डेसिमल 3 की वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे वंस, और आफ्टर द डेसिमल द 3 रिप्रेजेंट्स द टेंथ। नाउ 56.2 द डिजिट 2 इज इन दी टेंथ प्लेस। Getting these things, now move towards the next. So we have done the lesson number 1 of चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स, टेंथ। हमने टेंथ कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 100 को कवर करेंगे। होप सो यू लाइक एंड ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंथ। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, डू आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, so I will explain you more further. Do take care of yourself and do like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.